नमस्कार। आज हम जानेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या फिर कोई व्यक्ति पहले से ही पुलिस की कस्टडी में हो या फिर किसी जुडिशियल कस्टडी में हो, तो ऐसी दशा में जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है या फिर उसे कोर्ट के समक्ष लेकर आती है, तो क्या हथकड़ी लगा सकती है या नहीं लगा सकती। हथकड़ी के संबंध में कानून क्या कहता है, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। भारत का संविधान सभी व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है, और इस संविधान के इन उपबंधों का विस्तार प्रत्येक व्यक्ति पर है, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। तो ऐसी दशा में जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसे हथकड़ी लगाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में उस व्यक्ति के सम्मान को भी ठेस पहुंचती है। हमारे आम समाज में यह धारणा है कि जब भी किसी व्यक्ति के घर पर पुलिस आती है तो यह समझा जाता है कि ऐसा व्यक्ति, इसके घर पे पुलिस आ गई, काफी खौफ होता है पुलिस को लेकर। और जिस किसी व्यक्ति को यदि पुलिस साथ में लेके जाती है और हथकड़ी लगाकर लेके जाती है, चाहे ऐसा व्यक्ति किसी मामले में निर्दोष ही क्यों न रहा हो, तो उसके संबंध में एक पूर्णतः पूरे उसके जीवन काल के लिए एक गलत धारणा लोगों के मन में चली जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति गलत संदेश न जाए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी, जो कि एक दंडिक विधि है, उसके सेक्शन 46 में एक उपबंध किया गया है। 46 के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना हो, और गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति अर्थात जो अपराधी है, जो अभियुक्त है, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर रही है, वो अपने आप को पुलिस को अपने पूर्ण समर्पण के साथ समर्पित कर देता है, तो पुलिस उस व्यक्ति के संबंध में ऐसे अनावश्यक साधन उपयोग में नहीं ले सकती जो कि उसे पकड़ने के लिए आवश्यक हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को छुड़ाने से भाग रहा है, तो ऐसी दशा में पुलिस जो भी आवश्यक साधन है उनको यूज ले सकती है, और आवश्यक साधनों में हथकड़ी वगैरह सब कुछ आ जाती है। लेकिन जब कोई अपराधी है या कोई अभियुक्त है किसी मामले में और उसने पुलिस को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, यहाँ समर्पित करने का जो भाव है वो अपराधी के द्वारा ये स्वीकार करना या अपराधी के द्वारा ये मनोदशा प्रकट करना है कि हाँ, मैं जो भी मुझे पुलिस गिरफ्तार कर रही है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को पुलिस के समक्ष समर्पित कर रहा हूं। तो ऐसी दशा में पुलिस को या पुलिस का ये कर्तव्य है कि पुलिस ऐसे अपराधी को, ऐसे अभियुक्त को हथकड़ी तक नहीं लगा सकती है। हाँ, यदि किसी अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है और वो अभियुक्त पुलिस को समर्पण नहीं करता है, तो ऐसी दशा में पुलिस अपने सभी आवश्यक साधनों को प्रयोग में ले सकती है। तो इस प्रकार की जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को सच्चे मन से, तन मन से पुलिस को अपने आप को समर्पित कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस हथकड़ी नहीं लगा सकती है। ये कानून है, कानून में ये प्रावधान किया गया है। साथ ही इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, प्रभाशंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को, यानी किसी अपराध में अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा से या फिर जुडिशियल कस्टडी से और कोर्ट के समक्ष अभियुक्त को हथकड़ी लगाकर लाया गया है, तो यह उसके अधिकारों का वॉयलेशन है। पुलिस कभी भी किसी अपराधी को, किसी अभियुक्त को हथकड़ी लगाकर कोर्ट के समक्ष नहीं ला सकती है, जब तक कि उस व्यक्ति ने अपनी गिरफ्तारी का या फिर अपने आप को जो निरुद्ध कर रखा है उसका विरोध न कर रहा हो। तो ऐसी दशा में कोर्ट उस समय जो अभियुक्त के हथकड़ी लगा के लाई गई है या किसी भी अन्य साधन द्वारा उसे अनावश्यक रूप से बंधित कर रखा है, तो ऐसे सब साधनों को कोर्ट खुलवा सकता है यदि कोर्ट को प्रतीत होता है कि ऐसा करना अनावश्यक है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि पुलिस ऑफिसर कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद हथकड़ी लगाकर नहीं ले जा सकता। हाँ, यदि वो व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का अनावश्यक रूप से प्रतिरोध करता है, यानी किसी प्रकार की बाधा पहुंचाता है, तो ऐसी दशा में पुलिस ऑफिसर उसे हथकड़ी लगा सकता है और आवश्यक रूप से जो भी साधन उसे आवश्यक हो उन सब साधनों का यूज ले सकता है। यानी उसे गिरफ्तार करने के लिए किसी भी रस्सी का सहारा लेना हो, हथकड़ी का सहारा लेना हो या बंदूक से फायर करना हो, ये सब साधनों का वो यूज ले सकता है। लेकिन यदि किसी अभियुक्त ने अपने आप को पूर्ण मन से, तन मन से पुलिस को समर्पित कर दिया है, तो ऐसी दशा में पुलिस किसी भी आधार पर हथकड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रभाशंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में अभिरक्षा में से जिस भी व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष लाया जाता है, उस व्यक्ति को भी हथकड़ी से छूट दिए जाने की बात की गई है। यदि जेल प्रशासन किसी अभियुक्त को हथकड़ी लगाकर कोर्ट के समक्ष लेकर आता है, तो ऐसी दशा में कोर्ट पुलिस से ऐसे कारणों के संबंध में पूछ सकता है कि उस अभियुक्त के संबंध में हथकड़ी क्यों लगाई गई है, ऐसे आवश्यक साधन, अनावश्यक जो साधन है वो क्यों यूज लिए गए हैं। यदि पुलिस कोर्ट को ये संतुष्ट करने में असफल रहती है, तो ऐसी दशा में उसकी हथकड़ी को असंवैधानिक ठहराई जा सकती है, उसी समय तत्काल उसी समय वो हथकड़ी खुलाई भी जा सकती है। तो ये थे कुछ कानूनी प्रावधान हथकड़ी के संबंध में। कानून की ऐसी जानकारियां सभी व्यक्ति के लिए प्राप्त करना जरूरी है, जिससे
कभी भी आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।